हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सप्लाई में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 जो 2 जनवरी को अंग्रेजी का पेपर हुआ है क्लास 9th का, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। आप अपना पेपर ले लीजिए, मैं आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताता जाऊँगा, आप उसमें अपने आंसर मिला लीजिए, ठीक है। अगर दोस्तों आपको सभी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, आगे जितने भी आपके पेपर होंगे उन सब का भी आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सप्लाई को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी और आप सबसे पहले अपने पेपर का सॉल्यूशन देख पाएंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्लास 9th का इंग्लिश पेपर जो हमारे पास है इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में पैसेज आया हुआ था और इसके कुछ क्वेश्चन दिए थे, इन क्वेश्चन के आंसर आपको बताने थे। तो मैं सिर्फ यहाँ पर आंसर बताऊंगा दोस्तों, है ना, क्योंकि पूरा पैसेज पढ़ के अगर अपन सॉल्व करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। तो सीधा सीधा अपन आंसर पे चलते हैं सीधा। सो फर्स्ट क्वेश्चन था, द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया आर पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, इलिटरेसी, ऑल ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑल ऑफ देम, ये तीनों ही थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑल ऑफ देम, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। दूसरा था, हु शुड मेक इफेक्टिव एफर्ट्स टू सॉल्व देम, है ना, किसने इफेक्टिव एफर्ट्स किए थे, तो गवर्नमेंट ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तीसरा वाला था, टेंडेंसी मीन्स, टेंडेंसी का मतलब होता है हैबिट, टेंडेंसी का सिनोनिम्स होता है हैबिट, ठीक है, आदतें एक तरीके से। तो टेंडेंसी का क्या हो जाएगा, इसका हैबिट, ठीक है। उसके बाद आपका था, इंडिया इज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम, है ना, तो इसका आंसर आपके पैसेज में ही छुपा हुआ था, इंडिया इज फेसिंग मैनी डेंजरस प्रॉब्लम, है ना। तो इसमें क्या आ जाता है आपका डेंजरस, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डेंजरस आएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में भी पैसेज आया था और इसके क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने थे, ठीक है। ग्रीन टी इज पॉपुलर इन, कहाँ पर पॉपुलर थी, चाइना में, ठीक है। द ट्रेडिशनल वे ऑफ ग्रीटिंग गेस्ट्स इन जापान, जापान में जो मेहमानों को स्वागत करने की क्या परंपरा थी, तो टी सेरेमनी, क्या थी, टी सेरेमनी, इसका करेक्ट आंसर था। ग्रीन टी इज, इसका क्या हो जाएगा, ऑलिव कलर्ड। इन मोरक्को ग्रीन टी इन इन्फ्यूज्ड विथ फ्रेशली प्लग्ड, तो इसका आंसर आपको कहीं नहीं देखना था, सीधा सीधा यही दिया था, देखो, इन मोरक्को ग्रीन टी इज इन्फ्यूज्ड विथ फ्रेशली प्लग्ड मिंट, तो इसमें क्या आ जाता है दोस्तों, आपका मिंट आ जाता है, क्या आ जाता है, MINT मिंट, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक्शन बी, इसमें भी एक पैसेज आया था, है ना। तो इसमें तो आई थिंक नोट बनाने थे आपको, देखते हैं अपन। इसमें दोस्तों आपको नोट्स, एक टाइटल देना था और एक नोट्स बनाने थे, तो ये आई थिंक आप लोगों ने बना लिए होंगे, है ना, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा, पढ़ के अपन को उसकी नोट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो फिर आपका एप्लीकेशन और लेटर आया था, तो ये आपने कर ही दिए होंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में। अब यहाँ पर एक मिस्टेक क्या हुई थी, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये 4 था, है ना, और ये क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आपके आए थे, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ट्री पे आपको एक ट्री के इंपॉर्टेंस पर एक पैराग्राफ लिखना था। फिर आता है आपका सेक्शन सी, ग्रामर वाला, तो यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन दी ब्लैंक्स एनी 5, 5 आपको करने थे, 6 दिए थे, ठीक है। तो ही इज एन आता दोस्तों, इसमें क्या आता, एन आता, और ये लिखा है, शायद ये स्पेलिंग गलत होगी, शरद होना चाहिए यहाँ पर, शरद वॉचिंग टीवी फैन पावर वेंट ऑफ, तो इसमें आ जाता वाज, क्योंकि ये सिंगुलर है ना। और अनीता इज टॉलर, तो इसमें आता देन, अनीता इज टॉलर देन संजय, है ना, कंपेरेटिव आपकी डिग्री थी ये। फिर था आपका इज गुड एक्सरसाइज, तो वॉक नहीं, इसमें क्या था, वॉकिंग, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, ठीक है। देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, तो इसमें आपका मच आना था, क्या आना था, मच, ठीक है। डिड यू सी एनी लॉयल, इसमें क्या था आपका एनी लॉयन इन द फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद डू एज डायरेक्ट थे, अंकित प्लीज हॉकी चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना था, अभी ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो आपको सिर्फ फर्स्ट करनी थी, इसको क्या आ जाता वहां पर, प्लेज आ जाता, PLAY, और इसमें S लगता, जैसे ED जुड़ा हुआ है तो क्या लग जाता, S, बाकी पूरा का पूरा जो कहते हो। उसके बाद अजय इज स्टिल, ही हैज नॉट केम टू स्कूल टुडे, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना था, अजय इज सो इल आ जाता, अजय इज सो आ जाता, सो दैट का यूज करना था, और कॉमा हटा के क्या लग जाता, दैट, माने कि अजय इज सो इल दैट ही हैज नॉट कम टू स्कूल, क्लियर है। अगला आया था, आई स्टैंड ऑन वन एग कैन, अब यहाँ पर ये एग नहीं है दोस्तों, यहाँ पर लेग था, माने कि मैं एक पैर पर खड़ा हो सकता हूँ, तो इसका बनता आपका आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग, ये इजी लिखा है ना, ये लेग था, LEG था, LEG लेग था, तो आपका इसका क्या बनता, पहले आई आता, फिर कैन आता, स्टैंड ऑन वन लेग, उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसके बाद आपको आता है, ही ईट्स बनाना चेंज इनटू नेगेटिव, अब देखो ये अभी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसको नेगेटिव बनाना था, तो इसमें आ जाता ही, और ही के बाद में आपका जुड़ जाता डज नॉट, क्या जुड़ जाता, ही डज नॉट,
ही के बाद में आ जाता है ही डज नॉट, फिर ईट में से एस हट जाता है, ही डज नॉट ईट बनानास। इसके बाद आया था आई हैव टेकन टी, चेंज इनटू इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव बनाना था तो हमें कुछ नहीं करना था, हैव पहले हो जाता, आई बाद में, हैव आई टेकन टी हो जाता, ठीक है। उसके बाद आया था राम एंड श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट, इसको करेक्ट करना था। क्या गलती थी इसमें, इज सिंगुलर वर्ब है, जबकि सब्जेक्ट कैसे हैं, प्लूरल, दो व्यक्ति हैं तो आर लगता है, इसकी जगह क्या आ जाता, आर, बाकी पूरा जगह कितने, ठीक है। उसके बाद ये आपके आए थे सेक्शन डी में, जो आपकी बुक के चैप्टर हैं उनसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। व्हाट डिड टिमी फाइंड, तो इसका आंसर हो जाता एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेज। दूसरा आया था वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द सिहानी ऑन 15 अगस्त 1947, ठीक, तो इसका था रेड फोर्ट, कहाँ पर थे, रेड फोर्ट, ठीक है। हु ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडो, विंडो का शटर किसने तोड़ता था, वाइंड, इसका करेक्ट आंसर क्या था, वाइंड, ठीक है। हाई डिड कीजिए टीयर द पेपर, इसका करेक्ट था टू फिल द क्यूजन, टू फिल द क्यूजन। उसके बाद आया था विच फेमस टेम्पल इज सिचुएटेड इन काठमांडू, काठमांडू में कौन सा हिंदू टेम्पल जो है फेमस है, तो ये था पशुपतिनाथ, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। व्हाट डिड ये अलर्ट लिखा है यहाँ पर, अलवर्ड था, क्या था, अलवर्ड था, अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे अलवर्ड था, तो आप सुधार लीजिएगा इसको। व्हाट डिड अलवर्ट क्लासमेट कॉल हिम, अलवर्ट के जो क्लासमेट थे उसको क्या कहते थे, ब्रदर बोइंग कहते थे, क्या कहते थे, ब्रदर बोइंग, ठीक है, बोरिंग, सॉरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक एक्सट्रैक्ट आया था जो कि आपकी चैप्टर से ही था, है ना। इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे द लिटिल गर्ल फियर्ड एंड अवॉइड, इसमें था उसका हर फादर, उसके पिता थे, ठीक है। हर फादर विजिटेड हर इन एवरी मॉर्निंग, वो हर मॉर्निंग में उसको विजिटेट करते थे, ठीक है। और फाइंड विच वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स आंसर्ड, आंसर्ड का मतलब होता है दोस्तों रिस्पॉन्ड, उत्तर देना, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड, यहाँ पर दिया भी है, देखो मैं बताता हूँ, ये दिया है रिस्पॉन्डेड, इसका क्या हो जाता है, रिस्पॉन्डेड, ठीक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया है क्लास 9th अंग्रेजी का जो पेपर था, है ना। बाकी ये जो क्वेश्चन आंसर है इनको तो आप याद कर लीजिए, और उम्मीद है आपने पेपर में अच्छे से लिख दिए होंगे, है ना। बाकी जितना भी अपना ग्रामर वाला पार्ट था और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए थे, अनसीन पैसेज वगैरह, मैंने सब कुछ आपको सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। अगर दोस्तों आप इसी तरीके से अपने आने वाले पेपर का हल चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंचे और सब अपने पेपर का सॉल्यूशन देख सकें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और अगले पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।